हेलो दोस्तों, क्या आप भी घर पर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल दाल फ्राई बनाना चाहते हैं? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी सीक्रेट दाल फ्राई। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक कटोरी अरहर दाल को अच्छे से 2-3 बार धो लीजिए। अब इसे प्रेशर कुकर में ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल के और हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल के 6-7 सीटी आने तक पका लीजिए। तो फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे मैंने दाल को बिठा दी सीटी आने के लिए। जब तक दाल पक रहा है तब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अभी हम प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया को पानी में अच्छे से साफ कर लेंगे। यहाँ मैं प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, अदरक और लहसुन को अच्छे से धो लिया है। अब प्याज को बारीक बारीक काट लीजिए और हरी मिर्ची को भी कट कर लीजिए। और अभी टाइम है अदरक लहसुन को थोड़ा सा धनिया पत्ता को कूट लीजिए। इतने में हमारा दाल अच्छी तरह पक चुकी है। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम है तड़का लगाने के लिए। अभी यहाँ पे एक पैन में आप ऑयल या घी जो भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे घी लिया हूँ। फिर उसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करना है, फिर उसमें सरसों ऐड करना है, और थोड़ा सा सौंफ यूज़ करेंगे। और अभी 2 सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड करके ये सबको अच्छे से भूनेंगे। अभी इसमें कटी हुई प्याज और हरी मिर्च डालकर मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। इसके बाद स्वाद के अनुसार नमक डालिए और कटे हुए टमाटर डालकर अच्छे से मिक्स कीजिए। टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लीजिए। अब इसमें कुटी हुई अदरक, लहसुन और धनिया पत्ता डालिए। तो ये देखिए, अभी ये सब अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुका है। तो अभी इसमें लाल मिर्च पाउडर और अपना फेवरेट मसाला पाउडर डालकर 1-2 मिनट तक अच्छे से भूनिए ताकि मसाला का रॉ टेस्ट ख़त्म हो जाए। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो मसाला पाउडर मैं घर पे बनाई हुई यूज़ कर रही हूँ, आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं फुल वीडियो सेंड करूँगी। इस तड़के में उबली हुई दाल डाल दीजिए और सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी दाल को 1-2 मिनट तक उबालने आने दीजिए ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छी तरह से मिल जाए। आखिर में ऊपर से 1 चम्मच देसी घी और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दीजिए कि इस दाल फ्राई का टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारी गर्मा गर्म रेस्टोरेंट स्टाइल दाल फ्राई बिल्कुल तैयार है। इसे गर्मा गर्म परोसे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बताइए कि आप अगली कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं और चिनूस किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली टेस्टी रेसिपी के साथ।